जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस पे। तो दोस्तों, अग्निवीर वायु परीक्षा, जो अग्निवीर वायु का पहली परीक्षा होनी थी, जो सरकार ने अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अब अग्निवीर कर दिया है हमारे वीर सैनिकों को। अग्निवीर वायु, अग्निवीर जल्स में अग्निवीर, अब रैली भर्ती भी आ चुकी है आर्मी के लिए। तो इस क्रम में सबसे पहले वायुसेना ने अग्निवीर परीक्षा कराई है और पहला बैच अग्निवीरों का लगभग अपने मार्ग पे आगे बढ़ चुका है। आज रिटन परीक्षा, लिखित एग्ज़ाम कंप्यूटर के माध्यम से जो होना था समाप्त हो गई है। और जैसा कि हम डेली एनालिसिस करते थे साथियों, आए हुए प्रश्नों को उत्तर बताते थे और आने वाले एग्ज़ामों में क्या प्रश्न आ सकते हैं इसकी चर्चा होती थी। और आपने देखा कि जो हम चर्चा करते थे उनसे अगले दिन के अगले सत्रों में क्वेश्चन भी आते थे। तो यह सब क्यों हो पाया? यह सब इसलिए हो पाया कि आपकी कोचिंग डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस में जो टीचर हैं वो टीचर तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, और ये अपने लंबे अनुभव के आधार पर ये एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, इन सब एग्ज़ामों में, एनडीए, सीडीएस, इन सारे एग्ज़ामों में इनको मालूम है क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं और वहीं पे क्वेश्चन बनते भी हैं। आप देखेंगे पिछली बार एनडीए सीडीएस के पेपर में जो हमारे टेस्ट पेपर हुए हैं, डिक्टो क्वेश्चन वहाँ से। अब यूपीएससी का पेपर तो हम आउट करा नहीं सकते दोस्तों, है ना, कोई नहीं करा सकता, लेकिन डिक्टो क्वेश्चन वहाँ से फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तजुर्बे की बात है, कहीं ना कहीं ये उतना एकदम गहन चिंतन की बात है। बच्चों के साथ साथ टीचर भी बको ध्यानम में रहता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं ना, एक है उसमें बको ध्यानम, उसमें विद्यार्थी भी रहता है और साथ में उसका टीचर भी रहता है। और इसी क्रम में बड़ी खुशी से हम ये बताना चाहेंगे कि अग्निवीर वायु के जितने भी सत्र में क्वेश्चन आए हैं, ख़ास तौर पर मेरे अपने विषय रागा में, जीके में, सारे क्वेश्चन अपने कराए हुए आए हैं। सारे नहीं तो कम से कम 99% तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे प्रैक्टिस क्लास बुकलेट से आए ही आए हैं। बुकलेट उठा के आप देखेंगे सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, और जो थोड़े बहुत नहीं भी हैं वो डिस्कशन में आ गए थे। तो इसी क्रम में एक मोटिवेशन मिलता है, एक जोश मिलता है, और अगले एग्ज़ाम के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। अब फरवरी में दूसरा एग्ज़ाम जो होने वाला है, दूसरा बैच जाएगा अग्निवीर वायु का। उसके लिए हम 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद 16 अगस्त से हम अपना नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसमें बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, और फरवरी वाले जो अग्निवीर वायु का द्वितीय बैच जाएगा उसमें हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार से भी अधिक बच्चों को भेजा जाएगा। तो दोस्तों आइए, 2 दिन का जो कल शाम का और आज का पेपर एनालिसिस बचा था उसको कर लिया जाए, फिर कटऑफ की बात करते हैं मित्रों। तो दोस्तों 30 जुलाई को जो क्वेश्चन आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा देते हैं तो किसको देते हैं? राष्ट्रपति नए निर्वाचित हुए हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। बात हो रही थी ना कि राष्ट्रपति क्वेश्चन रहेगा ही, कई पहले भी आए, पहले सत्रों में इसमें भी आ गया। तो राष्ट्रपति जब इस्तीफा देते हैं साथियों, तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उसको सूचित करता है, किसको? लोकसभा स्पीकर को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वह खुद राज्यसभा का सभापति है और वह लोकसभा के स्पीकर को भी सूचित कर देता है। तो राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का एक अंग है, लोकसभा राज्यसभा भी अंग है। राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति स्वयं जान चुके हैं, लोकसभा में भी वो इसकी जानकारी दे देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था, आंसर बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? स्लोगन पे भी क्वेश्चन आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी का भी नारा आ चुका है। वेदों की ओर लौटो, यह दयानंद सरस्वती जी का नारा है। दयानंद सरस्वती कौन थे? यह आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, है ना, दयानंद सरस्वती जी। उन पे क्वेश्चन आया साथियों। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे आपके मोबाइल में या तो iOS चलता है या एंड्रॉयड चलता है। एप्पल का मोबाइल है तो iOS चलेगा, नहीं तो एंड्रॉयड सिस्टम चलता है ना। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? रटा होगा तुम लोग को। तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता T20 वर्ल्ड कप। और वैसे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, याद आ गया ना, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप वनडे वाला ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है, लेकिन पहली बार T20 जीता था, वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला, तीनों चीफ आपको याद हैं,
उसमें नेवी चीफ पूछ लिया है। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं नेवी चीफ। आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे जी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो शाम को आया फिर वो पराक्रम दिवस पे भी प्रश्न बनते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी जानकारी होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वें जन्मदिन के मौके से हम पराक्रम दिवस उनके जन्मदिन 23 जनवरी को मनाने लगे हैं साथियों। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है? तो जैसा कि आपको मालूम है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। लेकिन विकल्प में जम्मू कश्मीर बच्चे बता रहे हैं कि नहीं था, तो बच्चों जम्मू कश्मीर विकल्प में नहीं रहेगा तो नंबर 2 नंबर 1 बन जाएगा आंसर। तो लद्दाख जो विकल्प में था वो आंसर बनेगा, तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। JPEG का फुल फॉर्म आया था दोस्तों। JPEG का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर से शब्दावली आता ही है, एक क्वेश्चन फिर आया। ठीक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यह क्वेश्चन था। शंकराचार्य का कोई बच्चे बता रहे हैं कि मठ का, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताए। तो शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए थे भारत के चारों कोने पे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। पूरब में जगन्नाथपुरी में वहाँ पर एक मठ है जिसका नाम आपका गोवर्धन पीठ कहा जाता है। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में है। उत्तर में ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ में। पूरब में आपका पूरब में जगन्नाथपुरी हो गया, पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ है, और साउथ में दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है। ठीक है, तमिलनाडु में। ये 4 पीठ जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था। वो आज भी 4 धाम के रूप में आपको देखते हैं। जब व्यक्ति अपने उत्तरार्ध में आता है जीवन के, तो वो चारों धाम की यात्रा करने जाता है, इन्हीं चारों जगह पर जाता है। उत्तराखंड ने भी अपने 4 धाम अलग से प्रमोट करने के लिए, टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए बना दिया, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, इन चारों को उत्तराखंड पर्यटन अपना 4 धाम कहता है साथियों। लेकिन भारत के 4 धाम जो हैं वो यही चारों शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हैं, है ना। एक कबड्डी खिलाड़ी पे क्वेश्चन आया था, बच्चे बताए हैं संदीप नरवाल, यह कबड्डी से खेल से जुड़े हुए हैं। तो खेल खिलाड़ी पे हर सत्र में लगभग क्वेश्चन आया है। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सीट, मैक्सिमम सीट होती है 250 और लोकसभा की मैक्सिमम सीट 350। पहले कितना था? पहले आपका 552 होता था लोकसभा में, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको संसद ने ख़त्म कर दिया, तो अब 550 लोकसभा सीट हो गई और 250 राज्यसभा सीट हो गई है दोस्तों। एक क्वेश्चन मंत्री पे आया था, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन था? इस समय कौन है? तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। आपके सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं दोस्तों। ठीक, फिर आज की क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। आज के क्वेश्चनों में सबसे पहला, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से भारत में प्रारंभ हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो 3 स्तरीय है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुसार से है, 73वें संविधान संशोधन से पूर्णतः लागू हुई है संवैधानिक रूप से। पहले कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों पहले यह नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? राजस्थान से। IMA सैन्य मुख्यालय एक संस्थान है, कहाँ पर है? देहरादून में दोस्तों। ये सब बच्चों को तो रटाया ही जाता है, ये तो आप सही कियोगे। IMA देहरादून में। आने वाले फरवरी वाले एग्ज़ाम के लिए भी आप इसी हिसाब से तैयार होइए, ऐसे ही प्रश्न उसमें भी बनेंगे और सब मुट्ठी में रहेगा आपके, और जीत पक्की रहेगी दोस्तों। टाइगर वुड खेल खिलाड़ी, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित हैं। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? केमिकल रिएक्शन। एटम बम में क्या होता है? तो दोस्तों 2 अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो सूर्य में होता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन एटम बम, परमाणु बम में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन होता है, जिसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिलता है 238, यूरेनियम 238, जिसका एनरिचमेंट करके 235 बनाया जाता है, और वही आपका नाभिकीय विखंडन के माध्यम से 2 छोटे अणुओं में टूटता है और एनर्जी निकालता है, वही एटम बम। कंट्रोल्ड है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, अनकंट्रोल्ड हो गया एटम बम बन जाएगा दोस्तों। ठीक, बिना चुनाव जीते कोई व्यक्ति क्या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कितने दिन मैक्सिमम?
तो क्वेश्चन आया था कि बिना चुनाव जीते मैक्सिमम कितने दिन कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है। तो दोस्तों संविधान ने इसका उल्लेख किया है, इसका नियम बनाया है कि 6 माह के भीतर उसको चुनाव लड़ के जीत के आना होगा, अर्थात 6 माह तक बिना आप चुनाव जीते मंत्री रह सकते हैं। दोस्तों आप भी हो सकते हैं, ठीक 25 साल पार करिए लोकसभा में के माध्यम से आप मंत्री बन सकते हैं, है ना। एलोरा गुफा किसने बनवाया था? तो एक राजा हुआ करते थे, एक वंश था राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा गुफाएं बनवाया। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं, एग्जामों में अक्सर आता रहता है, आ भी गया, ठीक है, राष्ट्रकूट लोगों ने। तो ये रहे क्वेश्चन जो कल और आज के शिफ्ट में आए थे मित्रों। इसी के साथ एक चीज़ जो अमूमन देखने को मिली है कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और टफ हो गए थे, जिस कारण एक्स ग्रुप का कट ऑफ कम जा सकता है, वाई ग्रुप पुराने पैटर्न पे आया है तो वाई ग्रुप का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। इस बार वाई ग्रुप के बच्चे भी ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा हुए, तो दोस्तों वाई ग्रुप का कट ऑफ 40 के लगभग आसपास ±1-2 रहेगा, तो है ना, जबकि एक्स ग्रुप का कम जाएगा। कोई बात नहीं, इतना तो आप करोगे ही, इससे ज़्यादा ही किए रहोगे। तो फर्स्ट फेज आप पार करके सेकंड फेज की तैयारी में तत्काल जुटिए। और सेकंड फेज की तैयारी साथियों हम आपके साथ हैं। 5 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। जीडी, एसआरटी, फिजिकल, मेडिकल सारा कुछ आपको होगा और सब बेस्ट तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, पूरा एकदम सिस्टमेटिक रूप से कराया जाएगा। उसके लिए आइए, जुड़िए और अपने करियर को आगे बढ़ाइए। हम तो बस आपके साथ आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक एजेंट के रूप में हैं। करियर तो आपको बनना है, हमको उसी में प्रसन्नता मिलेगी कि हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए और संख्या बढ़ गई, है ना दोस्तों। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका स्वागत है डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस में। आइए आगे बढ़ा जाए साथ में। जय हिंद।